हाय दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी में हम दवा तो पैसे देकर खरीद सकते हैं, पर दुआ दुआ किसी दुकान में नहीं मिलती, किसी बाजार में नहीं बिकती और किसी अमीर से अमीर इंसान के पास भी इसकी गारंटी नहीं होती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जब भी मौका मिले दुआएं कमाते रहो, यही साथ निभाती है। आज की कहानी उसी एक वाक्य की शक्ति को जीवन भर के लिए समझा देगी। दोस्तों, चलिए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं कहानी को समझने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास रहने वाला सेठ वीरचंद्र शहर का सबसे धनी व्यापारी था। सोना चांदी, नौकर चाकर, महल, रथ, हर वह चीज जो इंसान खरीद सकता है उसके पास मौजूद थी। लेकिन एक चीज वह कभी नहीं खरीद पाया था, सम्मान। वह कठोर स्वभाव का था, घमंडी था और लोगों से हमेशा ऊंची आवाज में बात करता था। लोग दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी समझ को ही बदल दिया। सेठ को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। दर्जनों वैद्य, सैकड़ों दवाइयां, पर हालात हर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक डॉक्टर ने कहा, हम पूरा उपचार कर रहे हैं, पर अब इनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। घर के लोग रोने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात, पूरा शहर, जिसे सेठ ने कभी कुछ नहीं दिया, जिस पर हमेशा रोब जल चलाया था, वह शहर उदास नहीं था। किसी ने कहा कर्म का फल ही है। किसी ने कहा इस आदमी ने कभी किसी के लिए एक प्याला पानी तक नहीं दिया। जो सेठ कभी शहर की पहचान था, आज उसके लिए एक दुआ उठकर नहीं आ रही थी। उसी समय शहर में भगवान बुद्ध के एक शिष्य भिक्षु आनंद प्रवास कर रहे थे। सेठ की पत्नी ने भिक्षु आनंद से प्रार्थना की, भगवान, मेरे पति की जान बचाने का कोई उपाय बताइए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है, पर यह इलाज दवाई से नहीं दुआ से होगा। वह सेठ के घर पहुंचे और बोले, इस नगर इस नगर का कोई एक भी व्यक्ति यदि सच्चे मन से इनके लिए शुभ कामना करे तो ये बच जाएंगे। लेकिन पूरा नगर खामोश था। किसी ने कुछ नहीं कहा। दुआ देने वाला एक भी इंसान नहीं था। सेठ ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार दुनिया को अपनी नजर से नहीं, उन लोगों की नजर से देखा जिनसे उसने बुरा व्यवहार किया था। वह रोते हुए बोला, धन कमाने में मैं इतना खो गया कि मैंने इंसानियत को खो दी। आज दुआओं की जरूरत है, लेकिन मैंने जिंदगी भर दुआ कमाई ही नहीं। उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला भीड़ से आगे आई। वह शहर की सबसे गरीब विधवा थी। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों दुआ देने आई हो? सेठ ने तो तुम्हें भी कभी मदद नहीं की, तुम्हारी कभी एक रुपए की सेवा सहायता नहीं की। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, मैं दुआ उसके लिए नहीं दे रही हूं, मैं दुआ अपने लिए दे रही हूं, क्योंकि दुआ देना दिल को हल्का करता है। उसने सेठ के सिर पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर तुम्हें जीवन दे, शायद तुम अब इंसानियत सीख पाओ। जैसे ही दुआ उसके कानों में पड़ी, सेठ का चेहरा चमकने लगा, सांसें स्थिर होने लगी
और बीमारी धीरे धीरे कम हो गई। भिक्षु आनंद ने कहा, देखो, पैसे की दवाइयां शरीर को ठीक कर सकती हैं, पैसे की दवाइयां शरीर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन दुआ आत्मा को जीवित रखती है। धन से इलाज होता है, पर दुआ से चमत्कार होता है। सेठ ठीक होने के बाद बदल गया। वह हर दिन गरीबों की मदद करता, अन्न दान करता, भिक्षुओं की सेवा करता और हर इंसान से विनम्रता से बात करता। थोड़े समय में ही जिस शहर में उसके लिए दुआ देने वाला एक भी नहीं था, उसी शहर में उसके लिए हाथ उठने लगे। और यही है बुद्ध का संदेश। दवाइयां धन से मिल जाती हैं, पर दुआएं सद्गुणों से मिलती हैं। जब भी अवसर मिले दुआएं कमाते रहो, क्योंकि मुसीबत के समय दुआएं ही असली सहारा होती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने जीवन में दुआ कमाने वाला एक काम आज ही कीजिए। बुद्ध की इस सीख को, बुद्ध की इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका दिल मंगलमय हो और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय।